यहाँ सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल इंटरनेट क्लास पे। देखिए, आपकी मध्यकालीन भारतीय इतिहास खत्म हो चुका था। अब आप देख रहे होंगे ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के सब कुछ जानकारी दी जा रही है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए देखते हैं। देखिए, ये आपके जो आने वाले अपकमिंग सीरीज है UPPCS, UPSSC, हाई कोर्ट, वन दरोगा और कई सारे रिसेंट में एग्ज़ाम में CUET, इवन तक CUET तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी आपकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक, ट्विटर पे मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको कौन कौन कैसे भारत में आया था वो बता चुके थे, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। और ये पूरा हम आपको बता दिए थे। बेदरा के युद्ध के बाद से सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बंगाल के जो नवाब आते हैं उनके साथ कैसे रिलेशन थे, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब देखिए क्या था। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां थे, हमने आपको बताया था। और उनके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल जो है इतना ज़्यादा हो गया था कि इसको भारत का स्वर्ग बोलते थे। देखिए, अब आप देखते भी होंगे बंगाल से ही कट करके बांग्लादेश में, सोचिए कितना बड़ा रहा होगा वो। 1651 में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट है, हुगली में कब स्थापित किया। तत्कालीन बंगाल की प्रमुख निर्यातक परक जीन्स, सीरा, रेशम और चीनी का व्यापार जो है वहाँ से कंपनी ने प्रारंभ किया। अब 1670 से 1700 के बीच बंगाल में इंटरलोपर्स आ गए थे, यानी अनाधिकृत अंग्रेजी व्यापार और दास्तान दाजों का बोलबाला हो गया था। ये स्वतंत्र कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। अब देखिए धीरे धीरे कैसे ये यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर क्या होता है, फिर होता है इन व्यापारियों की गतिविधियों से ही कालांतर में अंग्रेज और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण भी बन गया था। अब आपके जो बहुत मेन है वो हैं कौन से, सिराजुद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला क्या थे, अली वर्दी के बाद उनके नाती थे। 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में से प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकतगंज, जो कि उनके चचेरे भाई थे। सिराज की जो मौसी थी घसीटी बेगम, ये भी इनके खिलाफ थी। उनका सेनापति मीर जाफर जो अली वर्दी खां का दामाद था, और नवाब का दीवान राय दुर्लभ और नादिया बंगाल के प्रसिद्ध शासक जगत सेठ महावत चंद और दीवान अमीर चंद, ये सब इनके अगेंस्ट में थे, प्रतिद्वंदी थे। शौकत जंग को जो है पूर्णिया का नवाब तथा घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की जो है विधवा थी। अब देखिए ढाका कहाँ था, अब इस टाइम कहाँ है। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1756 में मानिहारी के युद्ध में सिराज ने जो है शौकत को पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दी। फिर क्या होता है, सिराज का अंग्रेज़ों के साथ संबंध कड़वाहट बढ़ा रहा था, यही इनके लिए कारण था। कारण जिम्मेदार क्या थे, अंग्रेज़ और नवाब की सत्ता की अवहेलना कर दी गई थी। नवाबों के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान और उपहार कंपनी द्वारा नहीं दिया गया। नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति ना मिलना, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी गई थी। फरुख सियाह द्वारा प्रदत्त अधिकार दस्तक कुछ टाइम दिया गया था, कंपनी कर्मचारियों ने दुरुपयोग कर लिया था, फरुख सियाह ने जो दिया था। तब क्या होता है, 4 जून 1756 कासिम बाजार पर अधिकार करने के बाद कलकत्ता पर अधिकार करते हैं, और 15 जून 1756 करने हैं तो नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। अब कलकत्ता के गवर्नर रोजर ड्रेक सेनापति मिचनिन को होगली नदी के ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, और आत्मसमर्पण बाद में कर देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक होल की घटना ही जो है कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध से पहले जो उनको प्रबल युद्ध देती है, वो यही इसी घटना के कारण होता क्या है। 20 जून 1756 को विलियम फोर्ट के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 146 कैदियों को क्या करते हैं, देखिए इसमें स्त्री भी थे, बच्चे भी थे, वो एक बंद कमरे में, इतने 18x10 के कमरे में जो है 146 लोगों को, सोचिए अगर आप लोग केवल एक ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और क्लोज्ड स्पेस में, जैसे ट्रेन होती है या कहीं भीड़ होती है तो घुटन होने लगती है, तो सोचिए उस कमरे में इतने लोगों को बंद कर दिया गया और केवल 21 लोग जीवित बचे थे 21 जून को, अगले दिन, बाकी सब मर गए थे। इनमें इनके हॉलवेल अधिकारी भी शामिल थे। अब इससे क्या हुआ, इससे इन्होंने जो है इसको ब्लैक होल यानी कालकोठी त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की उन्होंने संज्ञा दे दी और इसको ब्लैक होल इन्होंने बोला। फिर क्या होता है, फिर होता है अंग्रेज इतिहासकारों ने 20-21 जून की इस घटना को ये बोला, और इसी से गुस्सा होकर के पुनः अधिकार करने के लिए 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो सैनिक अभियान कलकत्ता को भेजा गया। इसमें जो है
थल सेना क्लाइव मेजर क्लिपैट्रिक के नेतृत्व में, जल सेना एडमिरल वाटसन, तीनों तरफ से अटैक किया गया। क्लाइव ने बजबज पर अधिकार करके 2 जून 1757 को स्थानीय अधिकारी को मानिक चंद्र को घूस देकर कोलकाता पर अधिकार कर लिया। अब क्लाइव के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर नवाब सिराज ने संधि प्रस्ताव रखा। फिर 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब के जो है मध्य अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि आपसे अगर पूछा जाए कब होती है तो 1757 में। अब इसमें क्या होता है, मुगल बादशाह द्वारा कंपनी के प्रति समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। संधि के तहत अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता में किलेबंदी का भी अधिकार मिल गया। देखिए अंग्रेज कितने पावरफुल होते जा रहे थे। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर ली थी। सिराज के विरोधियों में से एक मीर जाफर को जो है सिराज के बाद बंगाल का अगला नवाब प्रस्तावित कर प्लासी के युद्ध में जुट गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं इसने कमज़ोर कर दिया था भारतीय सत्ता को। प्लासी का युद्ध, डेट याद रखिएगा 23 जून 1757। होता क्या है, वर्तमान में जो प्लासी है बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है, क्योंकि इसके बाद ही भारत में अंग्रेजों ने अपने शासन की नींव रखी थी। भारत को गुलाम बनाकर उस पर 200 वर्षों तक शासन किया। यही एक ऐसा युद्ध था। होता क्या है, प्लासी के युद्ध में देखिए अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। सेना में 900 अंग्रेज 2000 हिंदुस्तानी सिपाही थे। कैसे थे, मीर जाफर मिल गया था। दूसरी ओर 45 सशरीर नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही कर रहे थे। अब देखिए कौन कौन, मीर जाफर, दुर्लभ राय या लतीफ़ खां। एक गद्दारी करता तो चलता है, यहाँ तीनों ने गद्दारी करी। तो होता क्या है, 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। मुर्शिदाबाद याद रखिएगा। और नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल ये मार दिए जाते हैं। अब इन्हीं के मानने से जो है 3 धोखेबाज जो थे, मीर जाफर या लतीफ़ खां, दुर्लभ ने युद्ध में एक भी गोला बिना दागे बगैर वापस हो गए। सेना को छिन्न भिन्न देखकर जो है नवाब अपने महल की ओर भाग। अंत में मुर्शिदाबाद में मीर जफर के पुत्र मीरन की आज्ञा पर मोहम्मद बेग द्वारा सिराज की हत्या कर दी जाती है। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब यही मीर जफर देखिए आगे जाके कैसे लड़ते हैं। प्लासी युद्ध के परिणाम के बारे में इतिहास का इंदिरा सरकार ने कहा कि 23 जून 17 भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया, आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। अब मेल्सन जी क्या कहते हैं, इतना शक्तिशाली स्थायी और प्रभावशाली परिणामों में मिला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध की विजय ने बंगाल में अंग्रेजों साम्राज्य की नींव डाल दी थी। अब तीसरे क्या बोलते हैं, इतिहास का के.एम. पन्नीकर क्या कहते हैं, प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। अब प्लासी युद्ध से मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर सेकेंड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आलमगीर सेकेंड था, पूछा जाता है। ल्यूक स्कॉटन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, और किसके खिलाफ था, अगर आपसे पूछा जाए तो क्लाइव थे उस टाइम आपके अंग्रेजों की तरफ से सेनापति। फूट डालो और राज करो नीति का पहली बार प्रयोग यहीं पे किया था। आपसे पूछा जाए कब हुआ, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के सबसे समृद्ध प्रांत को जी भर के उन्होंने लूटा था। फिर क्या होता है, 1757 से 1760 के बीच मीर जफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए का घूस दिया। अभी इसी युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। नहीं कह सकते हैं दीवानी राइट्स भी इनको मिल गए थे। हम अगले वीडियो में आपको मीर जफर के बारे में बताएंगे, उन्हें गद्दारी करके जो किया था उनको कैसा परिणाम मिलता है। अब आपसे पूछा जाए तो अलीनगर की संधि पूछी जा सकती है। किसके बीच हुई, अलीनगर की संधि इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 23 जून याद रखिएगा। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को होता है वर्ल्ड योगा डे। योगा डे के 2 दिन के बाद आपका 23 जून 1757 को द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव था। ब्लैक होल की आपसे ट्रेजेडी पूछी जा सकती है, ब्लैक होल की ट्रेजेडी आपसे पूछी जा सकती है, जिसकी वजह से ये हुआ था। तो कब हुआ था, 21 जून 1756 को। 20 जून और 21 जून डेट याद रखिएगा, ब्लैक होल की ट्रेजेडी होती है। ठीक है।
और अंग्रेज इनकी तरफ से कौन सा, मीर जफ़र और राय बहादुर दुर्लभ और यार लतीफ़ खां जो हैं नवाब की तरफ से गद्दारी कर जाते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आपको बता दिए गए हैं। आने वाले वीडियो में आपको मीर जफ़र के बारे में बताएंगे। तब तक के जो है बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।